नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। एक बार फिर से नागिन के बदले की खबर सामने आई है। हरदोई में एक युवक का दावा यह है कि एक नागिन उसकी जान के पीछे पड़ गई है। जहां वो जाता है वो नागिन पहुंच जाती है पीछे पीछे। नागिन अब तक 4 बार उसे काट चुकी है। हालांकि समय रहते इलाज मिलने की वजह से उसकी जान बच जाती है, लेकिन हर पल अब वो शख्स जो है डर के साए में जी रहा है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। सवाल ये कि क्या वाकई नागिन बदला लेती है? आज इसी विषय को लेकर के एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे, इसी की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। पहले फतेहपुर में नागिन का बदला, फिर हापुड़ में नाग की मौत का इंतकाम और अब हरदोई में नागिन का प्रतिशोध। शहरों के नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन तीनों जगह कहानी एक ही है। नाग की मौत का बदला लेती नागिन। हरदोई जिले की सवाईरजपुर कोतवाली क्षेत्र के देवपुर गांव में एक युवक ने दावा किया है कि एक नागिन उसकी जान के पीछे पड़ गई है। युवक और उसका परिवार खौफ के साए में जी रहे हैं। हर पल एक ही डर दिमाग में बैठा रहता है कि कहीं नागिन ना आ जाए। आपने 4 बार काटा तो मैं खेत पे गया तो वहाँ खेत पे मुझे काट लिया। दरअसल चंद्रशेखर नाम के युवक का कहना है कि कुछ दिन पहले उसने खेत में सांप के जोड़े पर डंडा चला दिया था, जिसमें नाग की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही नागिन अब चंद्रशेखर के पीछे पड़ गई है। दावा है कि नागिन अब तक 4 बार उसे काट चुकी है। समय पर इलाज मिल जाने की वजह से उसकी जान बच जाती है। डर के चलते परिवार वाले 24 घंटे चंद्रशेखर की निगरानी करते हैं। आपने 4 बार काटा। मैं जा रहा था खेत को तो वहाँ पे लड़ते हुए सांप देखे तो मैंने डंडा चलाया, वो एक मर गया, एक ठोर पे घुस गया झाड़ियों में। तो बाद में मैं वहाँ से आया तो मैं खेत पे गया तो वहाँ खेत पे मुझे काट लिया है। इस लड़के को 4 बार सांप हमारे लड़के को बेटे को काट खाया और जो है 2 बार मेरे खेत में काटा है और 2 बार घर पे काटा है। काटने के बाद हम व्यवस्था सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे समझ नहीं पड़ रहा क्या बात है। बार बार युवक पर नागिन के हमले से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। साथ ही एक बार फिर से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई नागिन के बदले वाली कहानियां सच होती हैं या फिर ये महज एक मिथक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं बैजूराज। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर शरद कुमार, प्रोफेसर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से, और हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ चुके हैं कुछ पब्लिक के साथ। सबसे पहले तुषार, आपका ही रुख करते हुए, पब्लिक का क्या कुछ कहना है? जनता क्या कह रही है? क्या सच मानती है आज भी इस कहानी को, या फिर क्या सोच रही है? क्या कुछ जहन में चल रहा है जनता की? कई बार इस तरह की कहानियां सामने आई हैं। तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हरदोई में एक युवक का कहना है कि नाग उसका बदला नाग की मौत का बदला नागिन ले रही है और उसको 4 बार काट चुकी है। कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आती है, कई बार कहानियां। क्या ये नाग नागिन वाली घटना इसको कहानी को देखिए, हमें तो कभी नानी दादी की कहानियों में सुना करते थे और तक्षक सांप के काटने की कहानी राजा परीक्षित से जुड़ती हुई श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। तो उसके बाद हमने, हमारी उम्र 47-48 साल हो गई है, अभी तक हमने ना तो नाग देखा है ना ही नागिन देखी है। जब उसकी शक्लें देखी उसमें परिकल्पना ही कर पाना मेरे लिए कठिन काम है। हाँ, थोड़ा सा गेहूं सांप वगैरह जो होते हैं, कोबरा वगैरह जिसे बोलते हैं, जहरीले सांप भी देखे हैं और कुछ ऐसे सांप भी देखे हैं जो अपने हाथ से हम पकड़े भी हैं, जिसमें जहर नहीं होता है। अब लेकिन ये झटक देते थे, हो सकता है उसके काटने से हमारी डेथ हो जाए। जहर है या नहीं मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। लेकिन ये लड़का जो है, कई बार ऐसा हुआ कि रात में हम सोए, सुबह देखा हमारे पाँव में कटा हुआ है, दांत लगे हुए हैं। तो चूहे वगैरह भी हो सकते हैं, चुहिया वगैरह हो सकती हैं, रात में चलते हैं लोग तो काट सकते हैं, काट लेते हैं। आप काफी सीनियर एज के हैं, आपने कई चीजें देखी होंगी। क्या ये नाग नागिन वाली बातें सही होती है कि नाग के काटने, नाग की मौत का बदला नागिन लेती है? लेती है, ऐसा नहीं लेती है। हमको याद है आज 20 बरस पहले एक लड़के ने मोटरसाइकिल से उसको दबाने की जैसे कोशिश किया, उसका पोंछ दगा तो ताल था, ताल वहाँ कोई 10-20 किलोमीटर में कोई गांव नहीं था। वो क्या काम किया, उछल के दोनों लड़कों को मुआ दिया।
और ये लोग तब जाने, दूसरे दिन जाने लोग जब उसको खोजने लगे तो। ऐसा है, शास्त्र में है कि अगर आपने नाग को मारा है। मैजू राज का रुख करते हुए मैजू जी, सबसे पहले तो आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर स्वागत, और स्वागत के साथ ही यही कि देखिए आपने सुना होगा, फिलहाल लोगों की राय को भी सुना होगा, लगातार उत्तर प्रदेश से तमाम इस तरीके की खबरें आ रही है। पहले एक महिला की तरफ से दावा किया गया था, अब एक चंद्रशेखर नाम के शख्स की तरफ से दावा किया गया कि एक जो नागिन है वो उसकी जान के पीछे पड़ी हुई है। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये सिर्फ दादी नानी की कहानियां हमने सुनी, कहानियों तक ही सीमित है। कुछ लोग आज भी इन सब चीजों पर यकीन करते हैं, आपका क्या ओपिनियन है? हेलो बैजूराज जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, बैजू जी को आवाज नहीं मिल पा रही, फिर एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, यही सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, ये जो सांपों के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां जो है हमारे समाज में फैली हुई हैं, और कहीं तक मैं ये मानता हूं कि इन भ्रांतियों का कारण जो है हमारा कहीं तक जो बॉलीवुड में बहुत सारी जो पिक्चर है या मूवी बनाई गई हैं जिसमें सांपों के बारे में दिखाया गया है, जो कि सत्य नहीं है। तो बहुत सारी मूवीज भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां सांपों के बारे में है। लेकिन जब हम वैज्ञानिक रूप से इन चीजों को देखते हैं तो ना ही सांप जो है इतने बुद्धिमान होते हैं कि वो किसी से बदला लेने की मतलब कल्पना कर सकें, ना ही उनका मस्तिष्क या ब्रेन इस तरह का होता है कि वो किसी भी चीज को याद कर सकें। तो ये जो कहते हैं कि नाग की मौत का बदला नागिन लेने आई, ये पूरी तरह से भ्रांतियां हैं, काल्पनिक हैं, इसमें कोई भी वैज्ञानिक सत्य नहीं है। जो सांपों के बारे में जो बात करते हैं कि जैसे आज हम कह रहे हैं कि नागिन ने नाग का बदला लिया, कोई भी कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो जिसने सांपों पर भी काम किया हो, जब तक कि आदमी किसी सांप को अपने हाथ में उठाकर उसको देखेगा नहीं, कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं कह सकता कि ये नाग है नागिन है। तो ये कहना ही अपने आप में सबसे बड़ा गलत होता है कि नाग का बदला नागिन ले रही है या नागिन का बदला नाग ले रहा है। कोई भी आदमी जब तक कि कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो अपने हाथ में सांप को उठा के नहीं देखेगा, ये नहीं कह सकता कि नागिन है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने किसी सांप को जो है मार दिया, ठीक है, डंडे से मार दिया और डंडा लाके आपने घर में रख दिया, तो सांपों की सूंघने की शक्ति जो है वो तेज होती है। सांपों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। तो उस पे मान लो कि जब हमने सांप को मारा, उसमें से कुछ की शरीर में से कुछ जो है, एक वैज्ञान की भाषा में हम कहते हैं कि फेरोमोन्स होते हैं, जो उस डंडे पे, लकड़ी पे या कपड़े पे कहीं पे लग सकते हैं, और उन फेरोमोन्स को या गंध को सूंघते हुए दूसरा सांप वहां तक आ सकता है। वो ये भी सोचते हैं कि यहाँ पे कई बार बहुत सारे सांप जो है अपना क्षेत्र बनाकर रहते हैं कि दूसरा सांप मेरे क्षेत्र में आ गया, इस तरह की घटनाएं हो सकती है। ठीक है शरद जी, देखिए ये भी कहा जाता है कि जो ये फेरोमोन्स होता है, इसे जब कोई भी सांप स्मेल करता है तो ये दोनों ही तरफ, जब सांप जीते हैं तब भी इसे रिलीज किया जाता है, जब सांप मर जाता है तब जिस तरीके से तड़प तड़प करके सांप दम तोड़ता है तब जो रिलीज करता है वो थोड़ा सा अलग होता है, उसकी सुगंध जो है वो अलग होती है। और जब सांप दम तोड़ देता है वहां से, उस एरिया से फिर जब कोई दूसरा सांप गुजरता है, उस स्मेल को जब सूंघता है वो और स्मेल करता है, तब उसके सामने कोई दूसरा शख्स आ जाता है, कोई इंसान आ जाता है, कहा जाता है कि वो सोचता है कि इसी सामने वाले इंसान ने हमारे साथी को मारा, और फिर वो उसे टारगेट कर देता है। कुछ इस तरीके की कहानी भी सुनने को मिलती है। ये पूरी भ्रांति है जो है, इस तरह से जो हम कह रहे हैं कि जो फेरोमोन्स हैं वो देखिए, जो हमारे जितने भी आप वन्य जीवों में देंगे, इस तरह की जो गंध होती है वो गंध अलग अलग काम के लिए हो सकती है, ठीक है। एक ये हो सकता है कि जब नाग और नागिन, जैसे हम देखें तो नाग नागिन ये जो है बहुत सामाजिक रूप से नहीं रहते हैं, तो जो प्रजनन काल होता है, जब एक प्रजनन काल में एक मादा एक नर को ढूंढना चाहती है तो उस समय वो एक गंध अलग निकाल सकती है, वो बात हो सकती है। पर ये कहना कि जब वो तड़प तड़प के मर रही है या जब वो मर रहा होता है तो वो अलग प्रकार का फेरोमोन्स निकालते हैं, गंध निकालते हैं, ये पूरी तरह से गलत है या भ्रांति है हमारे समाज के अंदर। तो ऐसा नहीं है, कोई ऐसा तथ्य नहीं है कि जब मर रहा होगा
तो वो अलग प्रकार का फेरोमोन्स निकालेगा, और वो जिंदा होगा तो अलग प्रकार का फेरोमोन्स। अलग अलग गतिविधियों के लिए फेरोमोन्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है कि भाई जब मादा को ढूंढना है तो अलग हो सकते हैं, या कोई अपना एक क्षेत्र बना रहा है, कोई दूसरा उसमें नहीं आया है तो गंध अलग हो सकती है। पर ये कहना कि मरते वक्त अलग से, क्योंकि ये फेरोमोन्स एकदम से प्रोड्यूस नहीं किया सकते, एकदम से नहीं बनाए जा सकते बॉडी में, ये सालों साल की प्रक्रिया होती है, बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद बनते हैं। तो ये सारी भ्रांतियां जो हैं ये हमारे समाज में फैली हुई, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सांप। चलिए ठीक है शरद जी, रुक करेंगे आपका। बैजूराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बैजू जी, जिस तरीके से आपने सुना होगा कि नाग नागिन की कहानियां जो दादी नानी सुनाया करती थी, कुछ लोग आज भी उन कहानियों को सच मानते हैं। और अभी एक चंद्रशेखर नाम का जो शख्स है वो बार बार दावा कर रहा है कि एक नागिन ने 4 बार जान लेने की कोशिश की है, वो उसकी जान के पीछे पड़ गई है। कितनी सच्चाई आप इन दावों में देखते हैं? एक्चुअली मेरा कहना ये है, सांप एक रेप्टाइल है, सबको पता है। नागिन का स्टोरी हमने कहानियों में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा जानवर नहीं है उसको इतना इंटेलिजेंस हो उसको ढूंढ के निकाले और ढूंढ के करेगा, वो बिल्कुल हो नहीं सकता, वो होता भी नहीं है। जो इस शख्स को जिसको काटा गया, मेरा एक बहुत विनती होगा इसको, एक्चुअली क्या ना, किसी बच्चे में ये या युवक में ये उनका कोई सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चल रहा होगा, उसी वजह से इसका ये हो रहा है। और उसको हमको क्या करना चाहिए, उनको एक काउंसलिंग का जरूरत है मेरे हिसाब से। ऐसे बायोलॉजिस्ट, ऐसे साइंटिस्ट, मैं यही कहूंगा उस बच्चे को या उस आदमी को हमको काउंसलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या गुजर रहे, क्या उसको टॉलरेट कर रहे, क्या उसमें वो कर रहा है, वही है इसके एक बात। ऐसा नहीं है कभी भी सांप ऐसा नहीं है आपको आज आपने एक सांप को मार दिया वो 10 बार आके काटेगा। भले ये बात आ गया आपका कोबरा और क्राइट ऐसे 4 बार 5 बार काट ले, मतलब हॉस्पिटल जाना जरूरी होता है। इट इज नॉट सो इजी वो आपने घर में ही ट्रीटमेंट कर लिया, ठीक है ना। इट इज नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। ये एक इल्यूशन है। इल्यूशन को हमको उसके मन में से वो डर निकालने के लिए काउंसलर का सख्त जरूरत है मेरे हिसाब से। और जो ये कहा जाता है कि नागिन की आंखों में फोटो छप जाती है और जब तक वो अपने पति का या फिर प्रेमी की मौत का बदला नहीं लेती है तब तक वो पीछे पड़ी रहती है, इसमें इस वाक्य में कितनी सच्चाई है? इसमें 0% सच्चाई है। मैं 40 इयर्स से सांपों के साथ काम कर रहा हूँ, मेरा बचपन से। फ्रॉम 3 इयर्स में सांप के साथ ही काम कर रहा हूँ। ऐसे कोई भी ऐसे टाइम नहीं है मैं बाई चांस सांप पकड़ने का टाइम कोई भी मिस हो गया तो मेरे को काटेगा। इट इज ओनली ए रेस्क्यू एंड रिलीज, इतना ही मैं उससे मानता हूँ। वो कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है। मैंने सांप बहुत बार रखा है, ट्रीटमेंट के तौर पर रखा है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए रखा है, और बहुत बार सपेरों के सांप को पकड़ा। कोई भी हिलने का चीज को काटेगा ही काटेगा, वो मेरे को पहचानता नहीं है, किसी को भी पहचानता है। ऐसे है तो मैं पाला हुआ सांप मेरे को काटना नहीं चाहिए। अभी भी कोई भी सांप थोड़ा एक हफ्ता मैंने ट्रीटमेंट के तौर पर रख दिया, उसको खाना खिलाने के टाइम बाई मिस्टेक को सीधा काट मेरे हाथ में पकड़ लेता है। मैं नॉन वेनमस स्नेक की बात कर रहा हूँ, मतलब उसको ऐसे कोई चीज है ही नहीं है। दिस इज 100% मिथ, ये एक मिथ है, और ऐसे कोई जानवर ही नहीं है आप उसके फोटो खींच सकता है। चलिए ठीक है, तुषार का रुख करते हुए। तुषार, देखिए आपने दोनों एक्सपर्ट्स को सुना होगा, तो कहा जा रहा है कि ये सिर्फ कहानियां ही हैं जो दादी नानी सुनाया करती, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इसे लेकर के एक बार लोगों की प्रतिक्रिया आप लीजिए। चलिए ठीक है तुषार, आपका रुख करेंगे। चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, वही शख्स जिनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि एक नागिन उनकी जान के पीछे पड़ी हुई है, 4 बार काटा जा चुका है। चंद्रशेखर, सबसे पहले आपका स्वागत, और स्वागत के साथ जानना चाहेंगे कि आखिरकार आपके साथ हुआ क्या है। चंद्रशेखर नाम है, देवपुर रहते हैं। और खेत को मैं जा रहा था तो वहां पर 2 सांप लड़ते हुए मैंने देखा, तो मैंने उन पे डंडा चलाया, उसमें से एक मर गया और एक झाड़ियों में ठौर घुस गया। तो उसके करीब 2 साल हो गए। फिर उसके बाद मैं खेत पे गया तो सांप ने मुझे काट लिया खेत में। फिर वहां से सीधा हरदोई उठा ले गए, तब हरदोई में इलाज हुआ तो वहां से ठीक हो गए, चले आए घर को। तो फिर मैं लमसम एक महीने से पहले मैं फिर खेत को गया,
तो उसने फिर मुझे थनिया तिर उसने काट लिया। तो फिर लोग मुझे उठा ले गए वहां से, हरदोई में इलाज हुआ। हरदोई वालों ने लखनऊ के लिए रिफर कर दिया। फिर वहां पे आया, फिर उसने मुझे घर पे काटी। फिर हरदोई उठा ले गए, फिर हरदोई वालों ने रेफर कर दिया लखनऊ के लिए। तो पापा ने कहीं लखनऊ नहीं ले जाएंगे, यहीं इलाज कर दो। तो क्या बार बार आपको वही नागिन काट रही थी? आपको कैसे पता कि बार बार आपको वो एक ही नागिन काट रही थी? मुझे तो वही नागिन लग रही है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक आप स्नेक्स को अपने हाथ में, सांप को, नाग या नागिन को अपने हाथ में नहीं उठाएंगे, तब तक आप उनकी पहचान ही नहीं कर पाएंगे। सभी एक जैसे लगते हैं। फिर चौथी बार फिर मैं लेटा हुआ था तो मच्छरदानी लगी थी, उसकी डंडी पे वो लिपटी हुई थी। तो उसने मेरे हाथ में अंगुली में काट लिया। जैसे मैंने हाथ खींचा तैसे ही वो लिपटी हुई थी, तो मैंने डंडी खींची तैसे ही वो नीचे गिर गई। जले मैंने मम्मी पापा को टेरा तले वो गायब हो गई। चलिए ठीक है चंद्रशेखर, जैसा कि मैं पूछ रही थी आपसे कि हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, वो बता रहे हैं कि जब तक आप नाग या नागिन को अपने हाथ में नहीं उठाएंगे तब तक आप उनकी पहचान नहीं कर पाएंगे। फिर आप कैसे दावा कर रहे हैं कि एक ही नागिन बार बार काट रही है? जी हमें तो वही लग रही है, क्योंकि जितनी बड़ी खेत में थी उतनी बड़ी वो भी है। कई बार होता है कि मन का डर होता है, ऐसा तो नहीं है कि आपके मन में डर बैठ गया हो? नहीं। चलिए ठीक है, शरद जी का रुख करते हुए। शरद जी देखिए, आपने सुना होगा चंद्रशेखर को किस तरीके से वो अपनी आप बीती बता रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जहां तक मानना है, ये भी हो सकता है कि एक साइकोलॉजिकल कभी कभी डर बैठ जाता है मन में जो है, तो उसमें यदि कोई भी चीज जैसे सांप भी नहीं होगा, कोई भी चीज आपके हाथ में आ जाएगी या पैर में आ जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सांप ने काटा है। ठीक है, जो जनरली अभी तक मैं भी 20-25 साल से जंगलों में घूमा हूँ, और जो ये लड़ते हुए सांप की हम बातें करते हैं तो ज्यादातर जो है धामन जो सांप एक हमारा होता है, ज्यादातर हमारे गाँव में मिलता है, जिसको हम रेड स्नेक कहते हैं, धामन या घोड़ा पछाड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये दो मेल होते हैं, ठीक है, दो मेल जो है अपना क्षेत्र बनाने के लिए आपस में एक लड़ाई कर रहे थे। जो भी हार जाता है वो वहां से वो क्षेत्र को छोड़ के चला जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसा मैं समझ पा रहा हूँ इनकी बात से कि वो दो नर थे। जनरली नर ही इस तरह की टेरिटोरियल फाइट या क्षेत्र बनाने के लिए इस तरह की लड़ाई करते हैं। तो दो नर होंगे जो आपस में जो है गुथरे होंगे और एक दूसरे से भिड़ के वो ऊपर तक जाते हैं। कई बार लोग उसको भ्रांति बना के कहते हैं कि एक कोबरा था, उसमें एक ये था, लेकिन वो ज्यादातर धामन होते हैं और उसमें से एक धामन को इन्होंने मार दिया होगा। और जब इनको कभी किसी एक सांप ने काट लिया तो क्या है, बहुत सारी भ्रांतियां, पिक्चरें हमने देखी होती है, मन में ये डर बैठा होता है, वो डर इनके मन में बैठ गया है कि वो सांप मेरा बार बार पीछा कर रहा है। तो मेरा मानना तो यही है कि इनको लेकिन शरद जी एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ जाता है ना कि पहले सांप ने खेत में काटा, फिर घर पे भी सांप काट रहा है, बार बार क्या सांप एक ही शख्स को टारगेट करेंगे? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि उनको सांप ने काटा है, क्योंकि अगर डॉक्टर के पास आप लेके जाते हैं तो अगर इनके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन हो जिसमें उनको एंटीवेनम दिया गया हो तो मालूम पड़ सकता है सांप ने काटा हो। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मुझे सांप ने काटा है, तो डॉक्टर जो इसको मॉनिटर करते हैं, आपके जो लक्षण आपकी बॉडी में आ रहे होते हैं और 2-3 घंटे तक वो देखते हैं कोई भी लक्षण नहीं आ रहा है तो उनको लगता है कोई चूहे वूहे ने काटा होगा, जो भी चीज हुई होगी या इनका मन का भ्रम है, तो फिर उसको रिलीज कर देते हैं पेशेंट को। तो इसकी संभावना ये भी है कि इनके मन में एक भय बैठा हुआ है कि एक नागिन मेरा पीछा कर रही है और बार बार मुझे काट रही है। तो इनको किसी साइकोलॉजिस्ट को भी, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि चंद्रशेखर के मन में एक जो डर है वो बैठ गया है और उसी की वजह से बार बार लग रहा है कि सांप ने काटा है। चलिए तुषार का रुख करते हुए, तुषार देखिए, आपने तमाम एक्सपर्ट्स को सुना होगा, तमाम तरह की प्रतिक्रिया जो है एक्सपर्ट्स की तरफ से बताई गई कि किस तरीके से होता है। जब तक आप सांप को, नागिन को, नाग को हाथ में नहीं उठाएंगे तब तक तो आपको अंतर भी, डिफरेंस भी नहीं पता चलेगा। और इस तरीके की कहानियां सिर्फ और सिर्फ भ्रम है, सच्चाई नहीं है। लोगों से प्रतिक्रिया लीजिए आप एक बार। लोग हैं उनसे हम बात करते हैं।
एक शख्स कह रहा है कि उसने नाग को मारा इसलिए नागिन उसका बदला ले रही है और उसको 4 बार काट चुकी है। क्या ये नाग और नागिन कहानी सिर्फ एक कहानी है या कुछ सच्चाई भी है? देखिए, पूर्व में तो जब हम लोग छोटे थे तब तो ये सुनने में आता था, लेकिन अब ये आज के समय में ये सब चीज़ें मानना बेईमानी होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें आज के डेट में सही है। अच्छा, कभी इस तरह का देखने को मिला या कभी आपने सुना? नहीं, सुना तो है लेकिन कभी देखा नहीं है। और पूर्व में इस तरह की घटनाएं हुई भी हैं। जब हम लोग बचपन में थे तो माता पिता कहानी बताते हैं तो उस समय की चीज़ें थी कि होता भी है। तो अब इस चीज़ का तो मौके पे जो चीज़ है सामने वही चीज़ बता सकता है जिसने देखा है। एक युवक कह रहा है कि नाग की मौत का बदला नागिन उससे ले रही, 4 बार उसको काट चुके। क्या ये सिर्फ कहानी है या इस लड़के का वहम है या कुछ इस तरह की सच्चाई भी होती है? नहीं, इस तरह की भैया सच्चाई होती है और आज तक हमने सुना भी है और देखा भी है कि अगर नाग नागिन एक दूसरे के प्रति कोई भी किसी को क्षतिग्रस्त करता है तो उसको जो बदला तो लेते ही है। चलिए ठीक है तुषार, रुक करेंगे आपका। बेजू राज का रुक करते हैं। बेजू जी, आपने चंद्रशेखर की पूरी कहानी सुनी, किस तरीके से उनके साथ क्या क्या हुआ, पहले सांप ने खेत में काटा फिर घर पे काटा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे वाक्य को? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने जो बताया, जो सांप 2 सांप इन्होंने पाया गया खेती में, वो फर्स्ट ऑफ ऑल नागिन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो घोड़ा पछाड़ रैट स्नेक है, इंडियन रैट स्नेक बोलता है उसको। वो रैट स्नेक का एक मेल कॉम्बैट बोलता है, कॉम्बैट डांस। वो मतलब उन्होंने अभी मेरे से पहले बात किया, उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया, वो एक मेल कॉम्बैट टेरिटोरियल के लिए फाइट होता है और वो नागिन है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो नागिन नहीं है तो फिर हम नागिन की बात ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो सांप काटना, एनीबडी कैन गेट स्नेक बाइट। ये ऐसा नहीं है, मेरे को भी आज रात को मैं निकलने के टाइम मैं जूता पहना या मैंने सांप के ऊपर पैर रख दिया तो काटेगा मेरे को। इसलिए वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ये वहम उनसे मन से हटाना है। वो है ही नागिन है ही नहीं, वो रैट स्नेक है, वो एक घोड़ा पछाड़ बिना जहर वाला सांप है। उसका मेल कॉम्बैटिंग देखा उन्होंने। चलिए ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नागिन नहीं है। ठीक है बेजू जी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम